हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल गिवन कंपटीशन पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें होता है नंबर सिस्टम में, नंबर से संबंधित माने संख्या से संबंधित, उसको हमको जानना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पहला जो बिंदु लिए इसमें का संख्या पद्धति में का, वो क्या आता है, धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या। मतलब जो प्राकृत संख्या होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो धन पूर्णांक होता है। इसको हम बाद में देखेंगे कि इसको धन पूर्णांक क्यों कहते हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, तो ऐसे देते हैं, प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या कहने का मतलब क्या है, गिनती हम लोग क्या करते हैं, एक से गिनते हैं, 1 2 3 4 5। ये जरूरी नहीं है कि 100 तक ही गिनती होता है, आप अनंत तक जहां जाना है आगे जा सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि 100 तक ही ये संख्या होगा प्राकृत संख्या, इसके आगे भी हो जाएगा 101 102, जहां तक लिखना होगा। माने आगे अनंत बोल रहे हैं, अनंत बोलने का मतलब अब जहां मन करे उतना तक लिख सकते हैं आगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है संख्या पद्धति का जो प्राकृत संख्या का बिंदु है, इसका परिभाषा क्या है, तो गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जो प्राकृत संख्या है उसको क्या करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्राकृत संख्या का इंग्लिश जो नाम है वो क्या है, नेचुरल नाम है। ठीक है, नेचुरल नंबर होता है, तो यही प्राकृत संख्या का पहला वाला अक्षर जो होता है एन, इसी से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एन से प्राकृत संख्या को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, होल नंबर किसको कहते हैं, जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेंगे तब जो संख्या का हमको समूह प्राप्त होता है, उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, अब प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ये डॉटेड लाइन से इंफिनिटी तक लिख सकते हैं, आगे जहां तक लिखना हो। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है, उससे प्राप्त जो संख्याएं का समूह प्राप्त होता है, उन सभी संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो होल नंबर कहते हैं। इसके बाद से आता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो देखिए लिखे गए हैं परिभाषा क्या, कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब ये संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या है, यही है। तो पूर्ण संख्या के आगे जब एक बार प्लस लेंगे तो इधर क्या आएगा, सब प्लस आएगा। और जब सबके आगे माइनस ले लेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर क्या होगा, -6 -6 7, ऐसे ही माइनस में इधर सब वैल्यू आएगा। और जीरो के इधर क्या आ जाएगा, सब धनात्मक आएगा। और जीरो में आप जानते हैं कि प्लस से चाहे माइनस से गुणा करते हैं, चाहे किसी भी संख्या से जीरो में गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है, इसलिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका परिभाषा कैसे दिया है कि लिखे हैं क्या, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त कर दिया जाता है तो वैसे जो प्राप्त संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, उस संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या को हम लोग देखिए, पूर्णांक संख्या को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आई इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक का जो नाम होता है इंग्लिश में वो इंटीजर होता है। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर नंबर, इसका पहला अक्षर कैपिटल आई होता है, इसलिए क्या करते हैं, कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर संख्या पद्धति में कहीं कैपिटल आई दिखाई देगा तो वहां पे हम समझते हैं क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या को आप क्या कर सकते हैं, तो दो भाग में बांट सकते हैं। कैसे, ये को धनात्मक संख्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। कहेंगे इसको क्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या है, 1 से अनंत तक, 1 2 3 4 5, ये अनंत तक आगे की जितना संख्या है सभी को लेंगे तो उसको क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसी को कहना पड़ेगा क्या, अगर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहना होगा तो क्या कहेंगे, -2 -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी तक
जो संख्याएं होती है उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग को सवाल में ऐसे पूछा जाता है कि जीरो क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है कि ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है, तो जीरो क्या होता है, न तो धनात्मक संख्या होता है न ही ऋणात्मक संख्या होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे जो संख्या हमको लिए हैं वो सम संख्या लिए हैं। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या का परिभाषा कैसा होता है, तो वैसा पूर्णांक संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी कट जाती है, तो वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं, हम लोग सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे लिखे हैं 4, 6, 8, -4, -6, ये सभी संख्याएं क्या है, जो संख्याएं दो से पूरा कट जाएगा उन संख्या को क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे विषम संख्या है, विषम संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर का परिभाषा क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जो दो से पूरी नहीं करता। ठीक है, वैसी संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित नहीं होता है उन संख्याओं को क्या कहते हैं, तो विषम संख्याएं कहते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। इसका जैसे में क्या देखिएगा, तो 3, 5, 7, -5, -3, -7, इसमें दो से भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव में कटेगा। ठीक है, यह भी दशमलव में कटेगा। ठीक है, इसलिए जब संख्याएं दशमलव में कटता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, विषम संख्या कह देते हैं, मतलब जो पूरी क्या हो, कटता नहीं। ठीक है, वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं, जो दो से पूरी नहीं करता है। इसमें आगे हमको देखना है क्या, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स का परिभाषा कैसे देंगे, भाज्य संख्याएं वैसी संख्या का गुणनखंड क्या हो, दो से अधिक होता है, दो से अधिक होता है, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे 4 का गुणनखंड देखिएगा तो क्या होगा, एगो तो 1 होने करेगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 को है इसलिए क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा। 6 को देखिएगा तो क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कौ गो है, 6 गो है, 4 गो है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 और 6 है, 4 गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है, भाज्य संख्याएं जो होती है उसका गुणनखंड कितना होता है, तो 2 से अधिक होता है। ठीक है, जब भी होता है तो क्या होता है, 2 से अधिक होगा। यहाँ पे 4, 6, 8, 12, 15 etc इत्यादि। ठीक है, अनंत तक यहाँ पे जो संख्याएं क्या हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं। यौगिक संख्याएं उसको कहते हैं, यौगिक माने आप जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व रहता है तो उसको यौगिक कहते हैं। तो इसमें यौगिक संख्याएं किसको कहेंगे, जब दो से अधिक क्या होता है, वो उसमें गुणनखंड होता है, 2 से अधिक किसी संख्या का गुणनखंड होता है तो उसको यौगिक संख्या। संयुक्त संख्या मतलब जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, संयुक्त मतलब जोड़ना, तो दो से अधिक जब संख्याओं का गुणनखंड होता है किसी संख्या का तो उसको भी क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं, चाहे यौगिक संख्या कहेंगे चाहे उसको क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे हमको क्या है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स या रूढ़ संख्या, इसको दूसरा का नाम है अभाज्य संख्या का रूढ़ संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 होता है, वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं, केवल और केवल 2 होगा, उससे अधिक नहीं होगा, तो वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का है, देखिए तो 2 का केवल 1 और 2 गुणनखंड है, 3 का देखिएगा तो 1 और 3 है, 5 का देखिएगा तो 1 और 5 है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब अभाज्य जो संख्याएं होता है उसका अधिक से अधिक हमेशा क्या होगा, 2 ही गुणनखंड होगा, हमेशा क्या होगा, 2 ही गुणनखंड होगा। तो इसको दूसरा का परिभाषा आप लोग ऐसे दे सकते हैं, वैसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं उस संख्या से कटे, जिस संख्या को आपको देखना है क्या अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो क्या होना चाहिए, 1 से कटना चाहिए, खुद से कोई संख्या कटेगा, 2 ही संख्या 1 से और खुद से, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका दूसरा का नाम क्या होता है, रूढ़ संख्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम्स नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगला लिखे हैं सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सअभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसमें 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसका मतलब क्या है, जब 2 या 2 से अधिक किसी संख्याओं का क्या हो, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या हो, 1 हो,
उसको क्या कहते हैं, तो सअभाज्य संख्या कहते हैं। चाहे ऐसे कहिए कि दो या दो से अधिक संख्या ऐसा हो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, एक के सिवा और कोई नहीं हो, तो केवल एक रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा, इसका गुणनखंड एक होगा, इसका भी एक होगा, ठीक है, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या एक है। यहाँ पे देखिएगा तो इसका भी एक है, इसका भी एक है, दोनों का गुणनखंड एक है, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, ठीक है, तीनों का गुणनखंड क्या है, एक है, माने उभयनिष्ठ है, इसलिए तीनों संख्याओं को क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए हमको देखना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या का परिभाषा कैसे देते हैं, तो वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो किंतु q शून्य न हो, ठीक है। मतलब जो परिमेय संख्या होता है वो p बटे q के रूप में होगा जहां q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि q जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो जानते हैं जब भिन्न के हर में जब जीरो हो जाता है तो वह भिन्न क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या बता दिए कि इसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या बताए हुए हैं जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से क्या कर देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, तो वैसे संख्याओं का जो समूह हमको प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या के रूप में p और q कोई भी ले सकते हैं, लेकिन केवल क्या करना है, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक संख्या में जीरो भी आता है, इसलिए क्या करना है, केवल q जीरो नहीं लेना है, p जीरो ले सकते हैं लेकिन q नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, और q क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। जो परिमेय संख्या होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, शून्य भी होता है। देखिए यहाँ पे जब p और q जब दोनों क्या हो, दोनों जब ऋणात्मक संख्या आएगा चाहे दोनों जब धनात्मक संख्या आएगा, तो क्या आएगा, हमेशा जो हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगा वो हमेशा कैसा प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन एगो संख्या क्या हो, एगो p धनात्मक संख्या हो और q ऋणात्मक संख्या हो, तो जो हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 5 बटे 1। 3 भी परिमेय संख्या है तो 3 बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 बटे 7 यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, ये दोनों पूर्णांक संख्या है, और q क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो -3 पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे क्या है, 8 पूर्णांक संख्या है, और जीरो के बराबर हर नहीं है, इसलिए इसको पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस लगा है, ऊपर में 0 है, नीचे में 4 है, ठीक है। इसको भी परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि हम बोल चुके हैं क्या कि p को आप 0 लिख सकते हैं लेकिन q को 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमको इसको भी हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन ये क्या होगा, 0 बटे 4 0 हो जाएगा, तो 0 भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ऐसे लिख दे, बताइए 5 बटे 7 5 बटे 0, बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो p और q 5 और 0 ये दोनों पूर्णांक संख्या है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे q का मान क्या है, 0 के बराबर है, इसलिए क्या होगा, 5 बटे 0 ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 3.2317 डॉटेड लाइन यहाँ पे लिख दी है, मतलब क्या है, अभी कटना इसमें बाकी है, आप अनंत तक कटा सकते हैं लेकिन पूर्णतः ये नहीं कटेगा, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या करते हैं। पाई भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ये आप लोग को एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि आप इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 का 5 का, तो क्या होगा, ये पूर्णतः क्या होता है, दशमलव के बाद से पूर्णतः नहीं करता है, ये संख्या क्या होता है, रिपीट भी नहीं होता है। जब संख्या रिपीट होने लगता है तो उसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, रिपीट नहीं होता है, अलग अलग संख्या अनंत तक आएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है,
अपरिमेय संख्या को दशमलव के नियत स्थान तक नहीं लिखा जा सकता है। नियत स्थान पर आने के बाद अगर नियत स्थान तक लिख देंगे, इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद से अगर नियत स्थान तक है, इसका मतलब है कि वो संख्या क्या हुआ है, पूरा पूरा कट गया। अगर नियत स्थान पर नहीं है, अनंत तक यहाँ पे डॉटेड लाइन से लिख दें, इसका मतलब क्या है, आगे भी कट रहा है, मतलब कहीं पे लास्ट होने वाला नहीं है, कहीं पे लास्ट कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जब क्या हो, नियत संख्या मैंने दशमलव के बाद से 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद से छोड़ देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पूर्णतः कट जाता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक जो अपरिमेय संख्या होता है वो दशमलव के नियत स्थान तक नहीं लिखा जा सकता है। अगर नियत स्थान तक लिखा गया होगा, इसका मतलब क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्या को कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो दोनों संख्याओं का जो समूह होता है उनको क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को जो मिला देते हैं उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या भी आता है और परिमेय संख्या भी आता है, मतलब दोनों आता है। तो यहाँ पे 3 क्या है, परिमेय संख्या है, -2 क्या है, परिमेय संख्या है, √7 क्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, पाई क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, 22/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, जबकि 22/7 ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्योंकि p/q के रूप में इसको लिखे हैं और q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसको परिमेय संख्या कहते हैं 22/7 को, लेकिन पाई को क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अवास्तविक संख्याएं एक या काल्पनिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है। माने वैसी संख्याओं जिसको हम लोग केवल कल्पना करते हैं, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर -9, रूट के अंदर अगर -15 होगा, रूट के अंदर अगर -3 होगा, इस इत्यादि। इसका मतलब यह है कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या ऋणात्मक आया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहेंगे या अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, अगला बिंदु भाजक है, भागफल है और क्या है, शेषफल है। एक आता है इसमें भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य लिखे हैं, यहाँ पे भाजक लिखे हैं, यहाँ पे भागफल है, यहाँ पे शेषफल है। तो भाजक किसको कहते हैं, किसी संख्या में जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं, तो भाजक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस संख्या से आप भाग देते हैं किसी संख्या में, तो आप जिस संख्या से भाग दिए हैं उसी संख्या को क्या कहते हैं, तो भाजक कहते हैं। ठीक है, भाज्य किसको कहते हैं, तो आप जिस संख्या में आप किसी संख्या से भाग दिए हैं, तो आप जिस संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या को, मतलब जिस संख्या में आप भाग दिए हैं उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, भागफल किसको कहते हैं, तो भाजक द्वारा भाज्य में भाग देने के बाद से जो हमको यहाँ पे मान आता है उसी को क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, मतलब भाजक द्वारा भाज्य में जब भाग देते हैं और उसके बाद से शेषफल यहाँ पे नीचे में जो संख्या बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, तो शेषफल कहते हैं। और यहाँ का जो मान आता है उसको क्या कहते हैं, तो भागफल कहते हैं। यहाँ जो वैल्यू हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। यहाँ का वैल्यू क्या कहते हैं, यहाँ के वैल्यू को तो भाजक कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं क्या होता है, जब भाजक गुणे भागफल, जब भाजक में भागफल से गुणा करके आप प्लस शेषफल कर देते हैं, तो यही संख्या क्या होता है, भाज्य के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।